तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से। 4 तक मैं पहले ही करा चुका हूं। देखें, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब एक दीर्घवृत्त दिया गया है, इसने एरिया कवर किया है वो निकालना है बच्चों अपने को। देखो मैंने बताया था लास्ट क्लास में दो तरीके का दीर्घवृत्त होता है, एक ये वाला, एक उससे पहले वाला। मैंने बताया था अगर ये वाली साइड इससे छोटी है तो दीर्घवृत्त बनता है भाई साहब बड़ा वाला, यानी कैसे करके। क्यों भाई साहब, है ध्यान? अगर आप नए हैं तो लास्ट क्लास देख कर आए, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था यहां से यहां तक होती है ए की वैल्यू, यहां से यहां तक होती है बी की वैल्यू। तो भाई साहब ये क्या है, माइनस का 2,0, ये क्या है 2,0, ये क्या है 0, माइनस का 3, और ये क्या है 0,3। ये कहां से आया बच्चों? मैंने बताया था हम इसको कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल 1। 4 कितने है 2 का स्क्वायर, 9 कितने 3 का स्क्वायर। तो ये 2 था तो माइनस 2,0, 2,0, 3 वाला माइनस का 0,3, 0,3, ये बाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस। अब कह रहे हैं भाई साहब क्षेत्रफल निकालो, ठीक है बेसिक बात थी। अब क्षेत्रफल कहां निकलवाया गया? क्या कोई चतुर्थांश बताया? नहीं बताया। कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब पूरे इलिप्स का पूरे क्षेत्रफल, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6 पाई वर्ग इकाई। आपका आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। ये आपका आंसर था। कैसे हुआ यादू? उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। क्या है ये शॉर्ट ट्रिक, समझे। कभी भी पूरे इलिप्स का क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई के साथ इन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दिया करें जिनका स्क्वायर बना है, बस खत्म कहानी। अब यूजिंग इंटीग्रेशन वो कैसे करते हैं वो यहां देखते हैं। देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, पूरे का क्षेत्रफल। तो हम क्या करें, पूरे का ना निकाल के भाई साहब एक टुकड़े का निकाल दे रहे हैं। और ऐसे कितने टुकड़े हैं, 4 टुकड़े हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? क्योंकि जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। यानी कि अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा भाई साहब, अभीष्ट क्षेत्रफल होगा 4 गुना बाई डी एक्स, सॉरी एक्स डी वाई कर लो या बाई डी एक्स कर लो, जैसा आप चाहें। वाई डी एक्स लिख लेते हैं, बाई डी एक्स, यहां पर बाई की वैल्यू निकाल लो यहां से। देखो मेरे पास दोनों लिमिट है, एक्स वाली भी है बाई वाली भी है, जो चाहो वो कर सकते हो। अगर एक्स की लिमिट लगाओगे तो बाई डी एक्स लिखोगे, बाई की लिमिट लगाओगे तो एक्स डी वाई लिखोगे। तो ये लिख दे रहे हैं, आसान है। अब यहां से निकालते हैं बाई की वैल्यू, क्या आएगी, चूंकि बाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 के। देखें हमने इसको रोक लिया, इसको उधर लेगा माइनस में। आगे देखें 4 1 जा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल बाई स्क्वायर अपॉन 9। डिवाइड का मल्टीप्लाई में आया बच्चों, तो बाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन 4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या करा, डिवाइड कर लेंगे यहाँ तो 4 साथ में रिलेवेंट है उसके नहीं। स्क्वायर को मैं यहाँ रूट बना दूं तो क्या होगा, बाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 4, और इसको मैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देता हूं। 4 को मैंने 2 का स्क्वायर कह दिया। इसको और आगे बढ़ाया जाए तो 9 का 3 बाहर आया, 4 का 2 बाहर आया भाई साहब, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हमारे जाके बाई की अकेली वैल्यू बन गई भाई साहब। ठीक है बच्चों, इस बाई की वैल्यू को यहां पुट करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखें भाई साहब 4 ऐसे आ गया। अब बाई कितना आया देखो, 3/2 रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। कहां से कहां तक कर रहे हैं बच्चों, यहां से यहां तक कर रहे हैं। यहां पर x कितना 0, यहां पर x कितना 2, तो लिमिट 0 से 2 तक चली। देखो 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 3 दूनी 6, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, लिमिट 0 से 2। ठीक है, आए बात समझ, इतना नोट करें फिर आगे करते हैं। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि अचर पद है। हम जानते हैं a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, x अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। यही तो फॉर्मूला है भाई साहब इसके समाकलन का। लगाते हैं, देखो देखो 6 तो बाहर है, x की जगह पे x अपॉन 2, a क्या बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस
ए के प्लेस पर क्या 2, तो इसका स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लगा दिया। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए क्या 2, लिमिट कहाँ 0 से 2 तक, देख लो जहां जहां ए था मैंने 2 लिख दिया, बाकी सेम रखा। अब बच्चों का पड़ेगी लिमिट, पहले अपर माइनस लोअर। देखो लिमिट का बड़ा अच्छा तरीका, पहले पूरे में अपर डाल लो, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक पार कैंसिल हुई तो सिर्फ 2 बचा, साइन इनवर्स 2/2। अब माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है वहां वहां 0 लिख दो भाई साहब। देखो ये बड़ा आसानी से, क्या 2 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर क्या 0 बचा, बिल्कुल बचा, और 0 अंदर बाहर कुछ भी सब खत्म, मल्टीप्लाई में 0 हो गया, यानी कि इतने का आंसर आया 0। और आ जाओ, अंदर कुछ भी आए बाहर 0 तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0। साइन के अंदर 0 आता है, जब साइन में 0 आ गया तो वैल्यू 0 की, मतलब ये भी 0। तो कहने का मतलब क्या भाई साहब, जे खत्म जे खत्म जे खत्म, बचते क्या, बाहर बचते हैं 6, अंदर बचते हैं इंटू 2 के साथ 1 साइन इनवर्स में, 6 बचा, 2 बचा, साइन इनवर्स में 1 बचा। अब साइन इनवर्स में 1 वैल्यू कितने की, साइन में 90 डिग्री की, और 90 डिग्री को भाई साहब हम लिखते हैं π/2 इंटू 2 इंटू 6, ये वाला 2 ये वाला 6, इसकी वैल्यू π/2, 2 से 2 गया, क्या बचा 6 पाई बचा, किस में, वर्ग इकाई में। यही तो कहा गया था भाई साहब, आपने माना ही नहीं मेरी बात को, मैंने पहले ही कह दिया था भाई साहब 6 पाई आंसर आ गया। क्यों परेशान हो भाई साहब, मजाक है मैथ यार, बहुत मजाक है बेटा मैथ। चलो इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बच्चों और मजेदार क्वेश्चन, क्या कहा गया भाई साहब, प्रथम चतुर्थांश में, इसके बाद तो बाद में करेंगे, कह रहे हैं कि वृत्त दिया गया है और एक रेखा दी गई है, इन्होंने और एक्स अक्ष का कोई क्षेत्रफल बना है, किस किस में, एक वृत्त में, एक रेखा में, एक एक्स अक्ष में, जो क्षेत्रफल आया वो निकालो, कहां पर, प्रथम चतुर्थांश में। तो भाई साहब पहले बना लेते हैं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैंने बनाया भाई साहब वृत्त, जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, ठीक है बच्चों, ठीक। अब मैं बात करता हूं रेखा की, तो सबसे पहले इस वृत्त का केंद्र देखो बच्चों, वृत्त कैसा दिया गया है, हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, इसको 2 का स्क्वायर कह दें 4 को। अगर तुम्हें ध्यान है कि तुमने कक्षा 11 में एक वृत्त का समीकरण पढ़ा था कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो ये वृत्त का समीकरण उस समय था जब वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर था। मतलब कहने क्या हुआ, इस वृत्त का जो केंद्र था वो था मूल बिंदु पर 0,0 पर, और ये क्या थी त्रिज्या, मतलब आर क्या हुई त्रिज्या, यानी कि 2 क्या हुआ त्रिज्या हुई। इसका मतलब कहने क्या हुआ कि यहां केंद्र से लेके यहां तक की दूरी तो ये 2 की है, यही तो त्रिज्या है भाई साहब, ये 2 का। अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं कहानी को, ठीक भाई साहब। अब मैं जरा बताता हूं आपको कि अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया कोई दिक्कत, तो ये एक्स अक्ष ये वाई अक्ष, बाहर निकालो थोड़ा सा और लो, अच्छा लगे, ठीक। कुल मिला के क्या बना, मूल बिंदु। अब रेखा बनाते हैं, x इक्वल्स टू √3y, इक्वेशन फर्स्ट यहां कह दो भाई साहब, क्योंकि x बराबर √3y दिया गया है। अब मैं चेक कर लूं बच्चों, क्या ये रेखा मूल बिंदु से पास हो रही है, गुजर रही है, तो उसके लिए क्या करें, x या y को 0 रखने पर, एक चीज को 0 रखने पर दूसरा भी अगर 0 आया तो मूल बिंदु से पास होती होगी। देखो अगर मैंने कर दिया y 0, यदि y 0 तो x बराबर कितना √3 इंटू 0, यानी कि x भी 0, किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई वो भी 0, मतलब y 0 तो x भी 0 है, और y 0 x 0 यहां पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखा जो है x बराबर √3y, ये मूल बिंदु से गुजर रही है, यानी कि ऐसे करके जा रही है। जब ये ऐसे करके जा रही है भाई साहब, तो इसने वृत्त को 2 जगह काट दिया, कहां कहां, यहां पर और यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा क्षेत्रफल निकालना है। हमसे कहा गया वृत्त होना चाहिए, रेखा होना चाहिए और एक्स अक्ष होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, प्रथम चतुर्थांश में। तो ना तो इसकी बात करनी है, ना इसकी बात करनी है, ना इसकी बात करनी है, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, बात यहां करनी है। किस किस क्यों करनी है बेटा, ये दूसरा तीसरा चौथा है, हमें पहले में लेना है। अब किस किस के बीच, वृत्त के बीच, रेखा के बीच और एक्स अक्ष के बीच।
देखें ध्यान से, ये क्या है बच्चों, एक्स अक्ष, ये क्या है रेखा का समीकरण, और ये क्या है भाई साहब, ये है भाई साहब वृत्त। तो क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला। बोलो बात समझ में आती है मेरी कि नहीं आई। मैंने बोला यह है एक्स अक्ष, यह है रेखा, और यह है वृत्त। हमसे इन्हीं तीन के बीच पूछा गया था, हमने इसको सेट कर दिया। भाई साहब ये निकालना है तुम्हें। अब इसको कैसे निकालें बच्चों, एक बात ध्यान से देखेंगे जरा, कभी भी याद रखें, अगर आपका क्षेत्रफल दो वक्रों के बीच घिरा हुआ है या एक वक्र एक रेखा के बीच घिरा हुआ है तो बड़ा ध्यान से काम करते हैं। देखा, एक रेखा है इसकी इक्वेशन दी गई है, एक वक्र है इसकी इक्वेशन दी गई है, तो यहां पर डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हम। हमको क्या करना है, अब इस डायग्राम को निकालते हैं बच्चों थोड़ा बाहर, ऐसे करके निकालते हैं बाहर। ठीक है, इसको बाहर निकाला। अब देखा ये क्या है 0,0, ये क्या है 0,2,0, सही है 22। अब देखो ये है एक्स अक्ष, ये रेखा, ये वृत्त, तो यहां पर हमने गिराया एक लंब। ठीक है, हमने क्या करा, इस क्षेत्रफल को दो टुकड़ों में बांट लिया, किस किस में, इसमें और इसमें। अब यहां का अलग लगा देंगे, क्योंकि ये भैया एक अक्ष के साथ आया और एक समीकरण के साथ आया। सेम यहां पर देखो एक्स अक्ष के साथ आया और वृत्त के साथ आया, दोनों इसमें और इसमें क्या फर्क आया बच्चों, ये जो एक साथ दो चीजें आई थी इनको अलग अलग कर ली दो टुकड़ों में बेटा, इसका अलग निकाल देंगे, इसका अलग निकाल देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, खेल हमारा खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई। क्यों करा ऐसा, क्योंकि एक साथ दो वेरिएबल आया कह लो, या कह लो एक साथ दो वक्र आए, एक रेखा एक समीकरण आया, एक वक्र का समीकरण आया, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि एक साथ इनको सॉल्व करते हैं, हम दोनों का अलग अलग सॉल्व करके प्लस करते हैं। ठीक है बच्चों, आए बात समझ। तो हमारा काम है इन दो टुकड़ों को निकालना, बहुत आसान है। अब क्या करना, क्या आसान है भाई साहब, देखो ये बना 90 डिग्री वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये वृत्त का समीकरण है, इसका सिंपल सॉल्व कर लो। ठीक है, कैसे करते हैं सिंपल सॉल्व, बस तुम्हें ये पॉइंट निकालना, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। बच्चों ये वाला पॉइंट कैसे निकालने, तो जरा ध्यान दें, ये पॉइंट दो चीजों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, किस किस का, वृत्त का और रेखा का, रेखा का और वृत्त का। तो कभी भी याद रखो ऐसे पॉइंट मिले तो जो जिसको काटता हो उनको आपस में हल कर दिया करो, यानी कि वृत्त को और रेखा को आपस में हल कर लो, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा और ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो हल करते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं भाई साहब, देखो x की जगह पर हमने लिख दिया √3y² प्लस y² ऐसे रह गया बराबर 2 का स्क्वायर। देखो √3 का स्क्वायर 3, y² प्लस y² बराबर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 और 1 4y² बराबर 4 और y² बराबर 1, 4 एकम 4। अब y² बराबर 1 तो y बराबर प्लस माइनस 1 हो गया बच्चा, क्योंकि स्क्वायर यहां बना रूट, और हमें पता है जब भी रूट बनता है तो प्लस माइनस में बनता है, और 1 का रूट रह जाता है बच्चों 1। अब y प्लस माइनस का बनाया है, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस माइनस का √3 होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि हमने y की 1 वैल्यू मैंने कहा यहां रखी बेटा, प्लस के रखी तो प्लस का आएगा, माइनस के रखी तो माइनस का आएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। ठीक बच्चों, हम इस क्वेश्चन को ग्राफ बनाकर सिंपल भी कर सकते थे, ये पॉइंट वहां पर बिना सॉल्व करके आया था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको रटवाया जाए, वो सिर्फ ट्रिक एक क्वेश्चन में काम करती है, ये गारंटी देता हूं पूरी किताब में काम करे, जहां जहां ऐसे क्वेश्चन होंगे 100% काम करे, मेरा वादा मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के ये पॉइंट बना √3,1 और ये वाला बना माइनस का √3 माइनस का 1। क्लियर है कहानी। ठीक, हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ, अब बस हमको फॉर्मूला लगा के एरिया निकालना है, आप नोट करें मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है बच्चों, नेमिंग कर लो जरा इनके भैया, OABC, तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल प्लस ABCA का क्षेत्रफल। ठीक है भाई साहब, ऐसे लिखा जाएगा, देख लो OAC का क्षेत्रफल ABCA का क्षेत्रफल। देखो OAC का क्षेत्रफल क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई प्लस इसका क्षेत्रफल क्या, देखो हम देखना भैया यहां से, कहां से, यहां से देखना है, एक्स अक्ष है, यानी कि एक्स सॉरी जो इक्वेशन क्या थी, x² प्लस y² बराबर 2 का स्क्वायर थी, तो
तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से वाई निकाला जो क्या आया 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो 1/2 कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ भैया इसका इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये पॉइंट क्या आया देखो x पर कितना है √3 कहाँ से 2 तक, √3 से 2 तक। क्लियर कहानी, क्लियर। देखो आधार कितना है बच्चा, आधार बताएं कितना है, यहां से यहां तक कितना है √3 है। ऊंचाई कितनी है, y पर कितनी वैल्यू आई है 1 आई है। पॉइंट समझ में आया। ये वैल्यू x की यानी कि आधार की, ये वैल्यू y की यानी कि लंब की या ऊंचाई की, प्लस देखो अब इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है x/2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। यही फॉर्मूला है भाई साहब, कहां से कहां तक √3 से 2 तक। क्लियर है बच्चा, ठीक। देखो √3/2 प्लस अपर लिमिट डालो 2/2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, एक पावर कट गई 2 के साथ साइन इनवर्स 2/2, जहां जहां x था वहां वहां 2 लिख दिया बेटा हमने, माइनस, ठीक है बच्चों। अपर लिमिट डाल दी माइनस, देखो √3/2 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, ये लोअर लिमिट पड़ी बच्चों इसकी। अब जरा ध्यान दें, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 0, 0 से किसी नंबर की गुणा खत्म, सब खत्म, इसकी वैल्यू आई 0। ये कितना बचा 1 बचा, तो √3/2 प्लस में है बच्चों, प्लस यह आता है 2 के साथ 90 डिग्री, मतलब 2 से 2 कट गया एक बार, ठीक। साइन इनवर्स में 1 वैल्यू कितने की 90 की, तो 90 डिग्री। आ जाओ भाई साहब इधर माइनस, देखो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गया 1 बचा, इंटू √3/2 के साथ, क्या बोला मैंने 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1 बचा। आगे आ जाओ माइनस प्लस माइनस 2 साइन इनवर्स में √3/2 कितने वैल्यू साइन 60 की वैल्यू, और साइन 60 को पाई/3 लिखा जाता है। बोलो हाई बात समझ में, बस इतनी सी कहानी थी। तो 2 से 2 कट गया। अब देखें इससे क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, प्लस माइनस का कैंसिल हुआ, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ पाई बचा, माइनस 2π/3 बचा। देखो अब ले लो भैया इसका एलसीएम, तो 3π माइनस 2π/3 विच इज व्हाट π/3। ये आपका आंसर वर्ग इकाई है। बोलो आया बात समझ, इतनी सी कहानी थी। तो नोट करें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।